सर्च एंड फिल्टरिंग का ऑप्शन है, अब हमने डिस्कस करना। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे यूजर में ये कोड होगा, दिस एड का कैटलॉग, इसको हम कॉपी पास्ट कर लेते हैं। जैसे वहां पे भी होम का ऑप्शन था, जैसे यहाँ पे है ना, अगर आपको यहाँ जी से जी। पिक्चर के आप होम पे जाएं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, दोबारा कॉपी पास्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे किया है, दोबारा से बता देंगे मुझे? यहाँ पे थे ना हम अपने एडमिन डैशबोर्ड पे, जी जी। इसमें हमने ये होम बटन क्लिक किया हुआ है, ये हमने अपने जी जी। यहाँ पे होम बटन पे इंडेक्स डॉट पीएचपी का href दिया हुआ है, इस पे क्लिक जी जी। करेंगे तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चला जाएगा। हाँ जी। ठीक है, यहाँ से हम कैटलॉग पे जा सकते हैं। ये वो सारी कैट अब ये जो सारी पिक्चर्स हैं ये मेरे पास मेरे अपलोड फोल्डर से आ रही हैं। मैं ठीक है। आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ, रैंप में जाके अपलोड फोल्डर, डॉक्स, ज्वेलरी शॉप, ये रहा, ये सारी हमारी जो पिक्चर्स जो है ना ये आ रही हैं, 2 4 6 पिक्चर्स आ रही हैं हमारे कैटलॉग में। ये सारी पिक्चर्स आ रही हैं, 6 पिक्चर्स। ठीक है। अब ये कैटलॉग पेज हमने पहले भी डिजाइन किया हुआ है, इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। जी सबसे पहले नैव बार इंक्लूड किया है, जी। जो हमारा ये ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप और ये सारा। हम्म। फिर उसमें हमने दिया हुआ है और प्रोडक्ट की हेडिंग दी है और नीचे सेक्शन दिया है, और इसमें सारी हमने अपनी प्रोडक्ट शो करवानी है। ये इनपुट टाइप है हमारे सर्च के लिए, सर्च एंड फिल्टरिंग अप्लाई करना है तो इसके लिए ये सर्च के लिए जो इनपुट टाइप लिया है यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका लेबल नहीं लिया हुआ, यहाँ पे लेबल मोस्टली नहीं होता, इसके अंदर प्लेस होल्डर ही दे देते हैं कि सर्च प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कैटेगरीज जो हमारी सारी शो हो रही हैं वो शो करवाई हुई हैं, जी। और मटेरियल की जो हमारे पास टाइप्स हैं और प्राइस अंडर, ये सारी फील्ड्स ये ड्रॉप डाउन शो करवाए हैं, कैटेगरी, मटेरियल, प्राइस रेंज और अप्लाई फिल्टर का बटन। ठीक है। ओके, ये अच्छा, रहा। मैंने आपसे बात पूछनी थी कि अगर ये जो एक मोस्टली जो प्रीवियस वाइवाज हुए हैं तो उसमें जो कहते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड पे चेंजिंग्स होती हैं, तो वो क्या होता है मतलब? चेंजिंग मीन कि आपको टीचर कह सकता है कि चेंजिंग करके दिखाएं, जैसे आपको कहेंगे कि कोई एक बटन ऐड करके दिखाएं फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड पे मतलब फ्रंट एंड हमारा कौन सा है ये वाला? ये आपका फ्रंट एंड है, ये यूजर साइड आपकी फ्रंट एंड है, और ठीक है, बैक एंड और जो मोस्टली कोड कहते हैं साइड जो होता है आपकी वो एडमिन बैक की। एंड होता है? नहीं, एडमिन साइड जो है, एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। जहाँ पे, क्योंकि अब देखें, एक ज्वेलरी शॉप है या जी कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट है, उसमें जो चीज हमें नजर आ रही है, हम उसके यूजर हैं, हमें जी। क्लॉथिंग और सारा कुछ नजर आ रहा होता है कि हमें उसके एडमिन डैशबोर्ड नजर आ रहा होता है। नहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना उसमें नई प्रोडक्ट्स ऐड करने का। नहीं नहीं। ठीक है, जो यूजर साइड है जी वहां पे यूजर को उसकी प्राइसेस नजर आ रही होती हैं, प्रोडक्ट्स नजर आ सकती होती हैं, ऐड टू कार्ट यानी कि बाय करने का ऑप्शन होता है। जी। ओके, ये फ्रंट एंड है जो कि हमारी यूजर साइड है। ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? जी। और ये भी पूछ सकते हैं कि डेटाबेस को आपने कैसे कनेक्ट किया अपने प्रोजेक्ट के साथ? जी, कनेक्शन फाइल के थ्रू, हमने कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल बनाई थी ना, जी। तो हम वो किस लिए बना रहे हैं, अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। हम कनेक्शन ठीक फाइल है। में बताते हैं कि मेरा इस नाम से एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये जो एडमिन डैशबोर्ड है, सॉरी पीएचपी जी माई एडमिन डेटाबेस, इसमें टेबल क्रिएट करना भी कह सकते हैं। जी। वो तो जैसे आपने उसमें बताए थे, कर लेंगे। ये डेटाबेस की बात कर रही है ना कि ये इस साइड पे, लेफ्ट जी जी, साइड पे? डेटाबेस। जी, अभी आपको जी जी। स्क्रीन विजिबल है?
हाँ जी, मुझे पता है। हाँ, यहाँ पे आप जाके अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप में हमने करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेबल क्रिएट कर जी, देंगे। ठीक है। अब हम अपने कैटलॉग वाले पेज पे वापस आते हैं। तो कैटलॉग यूजर में है हमारे पास। ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी वैसे ही हमने वाइल लूप यूज किया है। इसके लिए ऊपर हमने यूज किया हुआ होगा फ्लेक्स टेरी फ्रॉम प्रोडक्ट। ये जी, इंक्लूड किया कनेक्शन को और फ्लेक्स टेरी फ्रॉम प्रोडक्ट किया, वैसे ही वाइल लूप किया और इसमें हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स शो करेंगे यहाँ पे। ये हम शो कर रहे हैं प्रोडक्ट की इमेज। हमने उसको कहा है कि जी, मेरे एडमिन फोल्डर के अंदर अपलोड फोल्डर है, उसके अंदर जो इस नाम की इमेज है उसको शो करवाओ। ठीक। ये रहा मेरा एडमिन फोल्डर। इसको मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर मेरे पास ये अपलोड्स का फोल्डर है, उसमें ही मेरी सारी इमेज पड़ी हुई है। जब भी हम इमेज लगाते हैं तो हमें पूरा उसका पाथ देना होता है, हम बस इमेज का नेम लिख के उसको शो नहीं करवा सकते। ठीक ओके। है। जी, और उसके बाद हमने क्या शो करवाया हुआ है अपने यहाँ पे। सबसे पहले इमेज आती है, उसके नीचे हमारे पास ये क्या चीज़ है। हेलो, आवाज आ रही है। जी, जी, हाँ जी, ये जो रिंग लिखा हुआ है ये हमारे पास कौन सा डाटा है, ये कहाँ से आ रहा है। जी। ये ये जो अभी हमने उसमें ऐड, जी जी। आपने उसको कैटेगरी दी हुई है कैटलॉग में। हाँ, ये रिंग्स झुमके स्टड, ये हमारा प्रोडक्ट का नेम है। हमारे डेटाबेस में अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये जो पी नेम है ना, ये रिंग्स जी, झुमके स्टड नेकलेस ब्रेसलेट, ये हमने यहाँ पे शो करवाए। जी, जी, तो पी नेम यूज करेंगे और उसके नीचे ठीक ये है, हमने क्या यूज किया हुआ है, ये हमारे कौन से फील्ड है। ठीक है। जिसको हम मैंने अभी सेलेक्ट किया, ये कौन सी फील्ड है। इसका नाम क्या है हमारे मतलब डेटाबेस में। इसका नाम क्या है हमारे डेटाबेस में। ये रैंक का नहीं, रिंग से नीचे जो प्रोडक्ट 90,000। फील्ड है, ये अभी आपने बता। जी, प्रोडक्ट से नीचे मैंने उसकी प्राइस लिखी हुई है। अगली फील्ड हमने यहाँ पे प्राइस ली हुई है। ये तो हम्म। ये मैं यहाँ से शो करवा रही हूँ। पहले हम क्या शो करवाते हैं, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद रुपीज। जी, इस @NBSP क्या करता है हमारे पास, फाइव जो स्पेसेस है ना वो ऐड कर देता है। हाई स्पेसेस दे देते हैं। जी। जी, ये तो फिर रुपीज के बाद की स्पेसिंग आ रही है तो ये इसकी वजह से आ रही है। उसके जी, बाद हम यहाँ पे ये रुपीज के बाद हमारे पास फ्रंट एंड में यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है ना। ऐसा तो नहीं रुपीज के साथ ही जी, नाइन्टी जी, थाउजेंड लिखा हुआ हो, नहीं, उसको हमने वो दी हुई है एनबीएसपी स्पेसेस देंगे। उसकी वजह से। उसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसके बाद हमने लेबल लिया है और इनपुट टाइप नंबर लिया है क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे कि यूजर को ये रिंग्स कितनी चाहिए वो यहाँ से नंबर ऐड कर सकता है, 2 3। ठीक ठीक है। है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट टाइप नंबर यूज कर रहे हैं। उसका नेम क्वांटिटी ठीक है। आईडी और मिनिमम वैल्यू उसको मैंने 1 Value, दी हुई है, 1 से नीचे ना हो। अब ये हमें डाटा जो है ये सेव करना है। कोई भी यूजर जब यहाँ से डाटा हमारे से परचेज करेगा तो हमें ये डाटा सेव करना है। यानी कि उसने एक ये रिंग ली है, उसने 2 क्वांटिटी में लिया है, इसकी ये प्राइस है। जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो हमारा ये डाटा जो है वो ठीक, डाटाबेस में सेव हो जाए। यहाँ पे मे बी मैंने किस ऑर्डर के नेम से लिया होगा। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना था, फॉर्म यूज करना है। जब भी हमें डाटाबेस में डाटा सेव करना है तो हम फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्म का मेथड पोस्ट यूज करें और ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये क्यों यूज करें। फॉर्म का मेथड पोस्ट यूज कर रहे हैं और इन टाइप हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारी इमेज सेव हो जाए। वेरी गुड।
और उसके बाद मैंने फॉर्म में एक एक्शन एट्रीब्यूट लिया है। पहले तो क्या होता है कि हमारा जो भी कोड होता है हम सेम फाइल में ही ऊपर पीएचपी में कर लेते हैं, तो हम एक्शन एट्रीब्यूट नहीं लिखते। लेकिन ऐड टू कार्ट के लिए मैंने एक्शन एट्रीब्यूट लिखा है। इस पेज पे बहुत ज्यादा कोड हो रहा था, आप कंफ्यूज ना हो। एक्शन जी। एट्रीब्यूट क्या करता है कि जैसे ही हम उस बटन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे जी, पेज पे मूव कर देगा। ऐड टू कार्ट ठीक डॉट है। पीएचपी। उसके लिए हमारे पास सबमिट बटन जो है ये ऐड टू कार्ट इसकी वैल्यू है वो वाला जी, है। ये ऐड टू कार्ट बटन है। इसकी मैंने टाइप सबमिट रखी हुई है। और इस वक्त मुझे जी, नेम एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्शन एट्रीब्यूट लिख रही हूँ और मैंने दूसरे पेज पे मूव होना। ठीक है। ओके, चलिए अब दूसरे पेज पे जाकर अपना कोड देखते हैं। ठीक है, अब मैंने ये जो बटन है ना इस पे क्लिक करके हम जितने भी फोल्डर हमारे ओपन हैं उनको क्लोज कर सकते हैं, अपने मेन फोल्डर में आ सकते हैं। इज इट विजिबल टू यू? जी, जी, यूजर पे जाएंगे और यहाँ एड टू कार्ट डॉट पीएचपी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वही प्रोडक्ट आईडी जो हम पीछे से मूव करवा रहे हैं वो ले रहे हैं, और जी, क्वांटिटी जो हम पीछे से मूव करवा रहे हैं वो ले रहे हैं। फिर हम क्यूरी लगाएंगे। अच्छा, क्यूरी लगाने जी, का एक मेथड ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि माई एसक्यूएल क्यूरी लिखा, उसके जी, साथ कनेक्शन वेरिएबल लिखा, और यहाँ पे हम क्या करते थे क्यूरी का वेरिएबल लिखते थे। ठीक करते है। ही चेक। लिख हाँ जी। डॉलर चेक लिख देंगे। लेकिन अगर हमने क्यूरी लिखी होती तो हमने ऊपर वाली लाइन पे क्यूरी नहीं लिखी हुई तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपनी क्यूरी भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो क्यूरी क्या है मेरी, सेट करो कार्ट से जहाँ पे हमारी कार्ट से चेक करो जो मेरा प्रोडक्ट वेरिएबल आईडी। ये ये हम चेक करने लगे हैं कि जो हम प्रोडक्ट अभी ऐड करने लगे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहे। अगर यूजर ने वो पहले से ऐड की हुई है तो हम यूजर को मैसेज तो करवा देंगे कि अपनी जाके क्वांटिटी इंक्रीज कर लें, या हम खुद ही क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे तो दोबारा से प्रोडक्ट ऐड ना हो उसी नेम से। तो जब हमने कुछ चेक ठीक है। करना होता है अपने टेबल में से, डाटा बेस में से, तो हम क्या करते हैं सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं। हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं कि कार्ड से सेलेक्ट क्या करो जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आईडी जो अभी मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आई है जी। उसके इक्वल हो, ये वाली प्रोडक्ट आईडी के। इसके इक्वल हो। इस प्रोडक्ट आईडी के जो अभी यूजर यहाँ से ऐड कर रहा है, ये हम यहाँ से भी सब प्रोडक्ट टेबल में से भेज रहे हैं ना, बस जी। अच्छा। हम्म, नीचे यहाँ पे हमने इनपुट टाइप हिडन के नेम से ना एक ली हुई है, पी आई डी। क्या? अच्छा। पी आई डी है, ये प्रोडक्ट आईडी है। अपने प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं। प्रोडक्ट आईडी आपने लिखा हुआ था, PR और जी, डॉलर साइन अंडरस्कोर से प्रोडक्ट आईडी आ गई। तो करते हैं कॉपी। प्लीज पीछे भी नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है। चलिए मैं लिखना भूल गई हूँ इसमें प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन पे मैं नहीं ऐड हुई, इसको हम यहाँ पे अपने फॉर्म में ऐड कर देते हैं। ठीक है।
चलिए हम ये अपना कोड कंप्लीट करें फिर साथ लिख लेते हैं। जी। इसका ये कोड रिव्यू कंप्लीट करके फिर लिख लेते हैं। ठीक है। एंड यूजर आईडी, जो मतलब यही जी। इसी सेम यूजर ने अगर ये प्रोडक्ट दोबारा ऐड की है तो क्या करो, जी। इसके मैसेज शो करवा दो या उसकी क्यूरी अपडेट कर दो। उसके कार्ट में ठीक। जाके क्वांटिटी अपडेट कर दो। ठीक है, कार्ट जो टेबल है उसमें जाके सेट क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है उसमें ये जो अभी क्वांटिटी आ रहा है वेरिएबल, ये वाला, ये उतना इंक्रीज कर दो। अगर ये 2 है, 3 है, जितनी भी है उसमें ऐड कर दो। ठीक। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसके पास पहले से नहीं है, एल्स, इसमें हमने इफ लगाया था, अगर पहले से है, जी। चेक करो अगर उसके पास माई एसक्यूएल नम रोज, यानी ये फंक्शन है जो चेक करता है कि हमारे इस जो हमारा डेटाबेस है उसमें कितनी रोज है। जी। ठीक है, तो वो कहता है माई एसक्यूएल नम रोज, इसमें अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर जी। क्या कर दो कि अपडेट कर दो, पहले से वो अपडेट डाटा कर दो। एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो क्या करो कि इंसर्ट कर दो कार्ट वाले टेबल में यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, और उसको ये ठीक है। वैल्यूज दे दो, और हेडर लगा दो उसको कार्ट ये पे वापस मूव करने का। जो क्यू, $, क्यू, ये जो अभी मुझे आपने दिखाया था, ये क्वांटिटी है हमारे उसकी प्रोडक्ट आईडी की। QTY, जी, QTY। जी ये क्वांटिटी है, डॉलर। ये हम यहाँ से ले रहे हैं, ये पोस्ट से ही ले रहे हैं। ठीक है। अपने प्रोडक्ट में जाके देखते हैं तो जहाँ पे हमने क्वांटिटी वाले फील्ड को नेम दिया, स्टॉक, ठीक। मटेरियल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, प्रोडक्ट पेज पे नहीं आना था, मैंने कैटलॉग पेज पे आना था, मैं गलत पेज पे चेक कर रही हूँ। वेरी कैटलॉग पेज, मैं एडमिन वाला प्रोडक्ट पेज का मिस्टेक खोल लिया। यूजर के यूजर बता। यूजर का जो कैटलॉग पेज है ये खोलना था जी। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इनपुट टाइप हिडन में नेम दिया हुआ है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे ले रहे हैं और उसको हम ठीक। वैल्यू देते हैं कि जो यहाँ पे मेरे पास PID आ रही है। ठीक। और इसी तरह क्वांटिटी, सिलेक्ट क्वांटिटी, ये इसको यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट मैंने क्वांटिटी दिया है, और ऐड टू कार्ट फंक्शन पे जाके ये हम इसको पोस्ट से सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट आईडी ठीक। को भी और क्वांटिटी को भी। ओके, ठीक। यहाँ पे एक चीज सबसे ऊपर लिखी हुई है, सेशन स्टार्ट। जी। सेशन और कुकीज हमारे पास होते हैं जो हमारी वेबसाइट का डाटा, जो भी लास्ट यूजर होता है उसका सेव कर लेते हैं। ठीक है। हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा था ना, डू यू सिलेक्ट कुकीज, जी। जी। एक्सेप्ट कुकीज का। तो जी। वो कुकीज क्या होते हैं कि हमारा जब हम वेबसाइट को बंद कर देते हैं ना, वो हमारा डाटा तब भी सेव रखते हैं। ठीक लेकिन है। सेशन जो है, जैसे ही हम ये वेबसाइट क्लोज करेंगे ये हमारा डाटा डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, खत्म ठीक। कर देगा। जब हम रीओपन ठीक। करेंगे तो वो हमारा एक नया यूजर नेम ऐड करेगा वहां पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम एक चेक मिनट, कर आप सकें कि, सेशन बताओ स्टार्ट कर रहे हैं जी? जी। जी। जी, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें कि किसी यूजर ने पहले से ही प्रोडक्ट ऐड की हुई है या नहीं। ठीक है। ठीक है, जी। तो हमने स्टार्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक क्यूरी देते हैं, ये कि सेशन के अंदर यूजर आईडी जो है वो सेव है, उसको चेक ठीक। करो कि सेम वही यूजर वही प्रोडक्ट दोबारा तो नहीं ऐड कर रहा। और उसके अलावा ये सेशन हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं कि हम चेक कर सकें कि यूजर ने लॉगिन किया हुआ है या नहीं। विदाउट ठीक। लॉगिन वो ऐड टू कार्ट ना करे। अगर विदाउट लॉगिन यूजर ऐड टू कार्ट करेगा तो हमारे पास यूजर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। हम्म। ओके, जी। अगर मैं आपको लॉगिन दिखाऊं तो यूजर लॉगिन, ये रहा यूजर लॉगिन। तो यहाँ पे भी हम ये लाइन ऊपर लिखते हैं, सेशन स्टार्ट, जिसमें हमें
चाहिए सेशन वेरिएबल या उसका डाटा, तो हम वहाँ पे सेशन स्टार्ट सबसे टॉप पे लिखेंगे। जी। ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमने यहाँ पे कर लिया था, यूजर्स को का डाटा हमने वेरीफाई कर लिया था, तो हमने उसको क्या कहा जी। कि सेशन में एक वेरिएबल ऐड करो यूजर आईडी, और उसमें जी। ये मेरे पास आईडी आ रही है, उसको सेव कर दो। ईमेल और ठीक। आईडी दो चीज यूजर की मैंने यहाँ पे सेव कर दी है। जैसे यूजर लॉगिन करेगा उसकी आईडी और ईमेल हमारी वेबसाइट में सेव हो जाएगी, और नेक्स्ट हम हम्म। उसको कैटलॉग में ऐड टू कार्ट के जिस पेज पे भी यूज करना चाहें वो कर सकेंगे। ठीक है। चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं, मैंने बस ये पूछना था कि अभी तक वाइवा शेड्यूल नहीं हुआ, तो जब हो